द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल की मुसीबतें बढ़ क्यों रही हैं, यह आप भली भांति जानते हैं। हमास से टक्कर ले रहा है इजराइल, हिजबुल्लाह से टक्कर ले रहा है इजराइल, इजराइल जो है वो हुती से भी टक्कर ले रहा है। यानी तीन तीन संगठन उसका मतलब दिमाग खराब किए हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू परेशान है, और सबसे ज्यादा परेशानी अगर कोई बढ़ा रहा है तो वो अब बढ़ाएगा कौन? आप समझ सकते हैं, चीन। चीन पहले से ही इस बात को लेकर आश्वस्त था। चीन ने पहले ही एक बार इनको नक्शे से गायब कर दिया था, यानी बेंजामिन नेतन्याहू के इजराइल को गायब कर दिया था, स्वयं बेंजामिन नेतन्याहू को गायब कर दिया था। और ये कयास कई बार से लगाए जा रहे थे, अगर चीन इस युद्ध में उतरेगा तो किसको सबसे बड़ा नुकसान होगा, इस बात की चर्चा जोरों शोरों से हो रही थी। अब फिलहाल इस समय क्या खेल बिगड़ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इस पर जो है निगाह दौड़कर चल रही है। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ क्लिप्स है, देखिए। ये जो आप देख रहे हैं कि युद्ध में अब एक मतलब पूरी रात नेतन्याहू रोते रहे, परेशान रहे, क्योंकि अब इस मैदान में उतर कौन रहा है, यह अपने आप में समझने वाली बात होगी। इजराइल से लड़ेगा चीन। आप देख लीजिए, ये हम न्यूज़ 24 का एक प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर इसमें लिखा हुआ है कि इजराइल से अब लड़ेगा चीन, यानी इजराइल से चीन लड़ेगा तो फिर क्या कुछ होगा आप जानते हैं। चीन के आगे इजराइल टिक नहीं पाएगा। आप इसके टॉप बैंड देखिए, पहला टॉप बैंड जो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके की चीजें वहां पर, क्या गतिविधियां होती हुई नजर आ रही हैं और किस तरह से मुसीबत है। गाजा पर अमेरिका की बड़ी बेइज्जती, हमास को इजराइल से बचाने लगा चीन, यानी इजराइल से बचाने के लिए हमास को अब उतर चुका है। 5,000 टैंक, 6,000 जहाज का डर फैल गया है। आप समझिए, 5,000 टैंक भेज रहा है चीन, 600 जहाज हैं जिनका डर पूरी तरीके से फैल गया है। इजराइल बुरा फंस गया है। इजराइल से लड़ेगा चीन, इजराइल के खिलाफ चीन का मोर्चा, इजराइल बुरा फंसा। इस तरीके से आप देख रहे हैं, टॉप बैंड और लोअर बैंड करके स्टोरी चलाई जा रही है, और ये स्टोरी अपने आप में दिल धड़काने वाली है। किसकी? बेंजामिन नेतन्याहू की। देखिए नीचे भी लिखा है 5,000 टैंक, 600 जहाज तैयार, इजराइल को रोकेगा चीन। अब इजराइल को रोकने के लिए चीन सामने आ रहा है, और चीन के जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, वो इशारा कर रही हैं कि स्थितियां किस तरीके से नाजुक होती चली जा रही हैं। बिल्कुल बुरी तरह से फंस गया है। अब आप देखिए, गाजा में लड़ाई जारी है, और इस बीच जो खबरें निकलकर सामने आ रही वो मुसीबत बढ़ा रही हैं। हमने पहले ही बताया था कि पहले भी जो ऑनलाइन नक्शा चीन ने जारी किया था वो बेहद ही चौंकाने वाला था, डराने वाला था, और वो डर साफ तौर पर अब देखने को भी मिल रहा है। गाजा में जारी लड़ाई के बीच चीन ने नक्शे से ही हटाया इजराइल का नाम। यह खबर बतानी इसलिए भी जरूरी है कि चीन पहले भी धमकी इजराइल को दे चुका है। इजराइल लेकिन इस बात को समझ नहीं रहा था, और अब उसके टैंक और उसके मिसाइलें अब इजराइल यानी बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। गाजा में जारी लड़ाई के बीच चीन ने नक्शे से ही हटाया इजराइल का नाम। हंगामे के बाद भी नहीं बताई वजह। चीन की कंपनियों बाइडू और अलीबाब ने के ऑनलाइन नक्शों से इजराइल का नाम गायब है। बाइडू के नक्शे में इजराइल और फिलिस्तीन की सीमाओं को दिखाया गया है, लेकिन नक्शे से दोनों का नाम नदारद है। गाजा पट्टी में इजराइल के हमले तेज हो रहे हैं, और इस बीच खबर आई है कि चीन ने अपने ऑनलाइन नक्शे से इजराइल देश का नाम ही हटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की कंपनियों बाइडू और अलीबाब के ऑनलाइन नक्शों से इजराइल का नाम गायब है। बाइडू के नक्शे में इजराइल और फिलिस्तीन की सीमाओं को दिखाया गया, लेकिन नक्शे से दोनों का नाम नदारद है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी भाषा वाले इन नक्शों के लग्जमबर्ग जैसे छोटे देश का नाम है, लेकिन इजराइल जैसे अहम देश का नाम ना होना कई सवाल खड़े कर रहा है। अलीबाबा या बाइडू दोनों ही कंपनियों ने अभी तक इस मसले पर सफाई नहीं दी है। गौरतलब है कि इजराइल हमास के युद्ध में चीन की सरकार ने जो बयान जारी किया था उसमें हमास के हमले की निंदा नहीं की गई थी, और फिलिस्तीन का समर्थन किया गया था। इसे लेकर चीन को आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। बाद में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इजरायली समकक्ष एली कोहेने के साथ हुई बातचीत में माना कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। साथ ही चीन ने सीज फायर करने की भी मांग की है। चीन के लोग भी दोनों कंपनियों के इस कदम से हैरान हैं।
हालांकि ये साफ नहीं है कि चीन के नक्शों से इजराइल का नाम पहले से ही गायब था कि फिर 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुए युद्ध के बाद हटाया गया। चीन की सरकार अक्सर अपने देश के नक्शों को लेकर काफी हंगामा करती रही है। यहां तक कि विभिन्न होटल वेबसाइट द्वारा अगर चीन के नक्शे में दक्षिण चीन सागर को भी विवादित दिखाया जाता है तो उस पर चीन की सरकार कड़ी आपत्ति जताती है। वहीं चीन के नक्शे में एक पूरे देश इजराइल को ही गायब कर दिया गया है। अभी तक चीन की सरकार ने इस पर कोई सफाई नहीं दी है और ना अभी तक दी है। जब ये आर्टिकल छपा था तब भी नहीं दी थी और अभी भी नहीं दी है। अभी तो उसके लड़ाके जो है वो तैयार बैठे हैं, अभी उसकी सेना तैयार बैठी है, उसके मिसाइल तैयार बैठे हैं, उसके टैंक्स तैयार बैठे हैं और वो जो है हमला करने के लिए तैयार है। इजराइल हमास युद्ध, मध्य पूर्व में चीन क्या अमेरिका को टक्कर दे सकता है? आप समझिए, चीन क्या इजराइल और अमेरिका दोनों को धूल चढ़ा सकता है? यह 22 नवंबर का आर्टिकल है, लेकिन समझना बेहद जरूरी है। सोमवार को चीन के विदेश मंत्री, उस वक्त की बात है यानी 22 नवंबर को, वांग यी ने अरब और मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बीजिंग में एक बैठक के दौरान कहा कि गजा में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए दुनिया को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री और इस्लामिक सहयोग संगठन के प्रमुख के साथ कई और अधिकारी 2 दिन की बीजिंग यात्रा पर थे। यहां इन्होंने चीनी समकक्ष से इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की जरूरत पर चर्चा की। माना जा रहा है कि चीन भी गजा में युद्ध विराम की कोशिशों में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहता है और इसीलिए वो इन देशों की मेजबानी कर रहा है। साथ ही यह भी बात हो रही है, चूंकि अरब और मुस्लिम देश मौजूदा संकट के हल के लिए चीन की तरफ देख रहे हैं, तो क्या ये बाइपोलर दुनिया बनने की शुरुआत है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बैठक के दौरान युद्ध विराम की मांग को दोहराते हुए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस त्रासदी को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चीन इस युद्ध में न्याय और निष्पक्षता के साथ दृढ़ता से खड़ा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक्स पर लिखा कि चीन शीघ्र युद्ध विराम और गजा में मानवीय संकट के साथ राहत के साथ भी स्थिर मध्य पूर्व के लिए अरब इस्लामिक देशों के साथ काम करना जारी रखेगा। अब समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार की बैठक में कहा कि बीजिंग अरब और मुस्लिम देशों का अच्छा दोस्त और भाई है और उसने फिलिस्तीनियों के वैध राष्ट्रीय अधिकारों और हितों को बहाल करने के उचित कारण का हमेशा दृढ़ता से समर्थन किया है। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री के साथ अपनी बैठक में मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शौकरी ने उम्मीद जताई कि इजराइल हमास संकट से निपटने के लिए चीन बड़ी भूमिका निभाएगा। मिस्र के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक्स पर लिखा कि विदेश मंत्री शौकरी ने चीनी विदेश मंत्री से कहा कि मिस्र गजा में फिलिस्तीनियों के लिए खिलाफ हमलों को रोकने के लिए चीन जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय देशों की बड़ी भूमिका की आशा करता है। शौकरी ने यह भी कहा कि कुछ प्रमुख देशों को वर्तमान इजरायली हमलों को कवर देते देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इजराइल और हमास के बीच यह शुरू हुई जंग के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने लगातार हमास की निंदा करने से परहेज किया है। हमास की कभी निंदा नहीं की और तनाव कम करने और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच द्विराष्ट्र समाधान की बात की है। माना जा रहा है कि चीन मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने के साथ साथ अरब और इस्लामिक देशों के साथ अपने अच्छे रिश्तों का फायदा उठाकर इस देश में, इस क्षेत्र में अपने प्रभाव की बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।